गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आर.के. मिश्रा आज 12th बायो का एक लेक्चर लेकर आया हूँ बच्चों। 12th बायो का लेक्चर इधर आ नहीं पा रहा था, तो आज हमने 12th बायो का पहला चैप्टर जो है आपका रिप्रोडक्शन, इस पर लेक्चर लेके आए हैं हम। बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट हैं, थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर है, बड़ा वीडियो नहीं है, थोड़ा ही है आज, बट इम्पॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ें हैं उसमें। रिप्रोडक्शन है, जैसे आप देख रहे हो रिप्रोडक्शन। मेनली रिप्रोडक्शन की जो बातें हैं इसमें, वो इनिशियली शुरुआत में तो इस चैप्टर में जो है वो प्लांट्स के विषय में है, प्लांट्स पर है, और उसके बाद एनिमल्स पर है। ठीक है बच्चों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाए। बच्चों बेसिक है ये, थोड़ा सा देखें। सबसे पहले हम समझें कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन की जैसे देखें आप, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ। दिस प्रोसेस इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। देखें, डेफिनेशन पे बहुत नहीं जाएंगे। देखें, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन का जैसा नाम है इसका, री प्लस प्रोड्यूस, फिर से पैदा करना, है ना। देखो बच्चों, इस धरती पर, इस हमारे अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सबके अंदर अपनी जैसी नई सेल बनाने की एक यूनिक पावर पाई जाती है। ध्यान रखना, द यूनिक पावर टू प्रोड्यूस सिमिलर सेल टू इट्स ओन। अपने जैसी नई सेल का निर्माण करने की एक असीम पावर पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इसको अगर हम अपनी बायोलॉजी भाषा में बात करें अगर, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस एक ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने जैसी ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान, अपनी जैसी संतानें पैदा करता है, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो बात क्लियर हो रही है कि रिप्रोडक्शन क्या है सर। तो रिप्रोडक्शन के बारे में क्या बताया गया आपको कि अपनी जैसी नई सेल का निर्माण करना, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल सिमिलर टू इट्स ओन। अपनी जैसी नई सेल का निर्माण करना रिप्रोडक्शन कहा जाता है ना बच्चों। आगे आपको बताया कि दिस प्रोसेस इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अर्थ पर, इस धरती पर जितनी भी जातियां पाई जा रही हैं, इन सारी जातियों की निरंतरता को बनाए रखता है। ये प्रोसेस धरती पर जीवों की निरंतरता को बनाए रहता है। मतलब धरती पर जीवों की जो निरंतरता है, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो लगातार मेंटेन हुआ रहता है इससे। बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। मतलब ये दो प्रकार का, पहला आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां बात इंपॉर्टेंट है कि सर एसेक्सुअल को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर हम बात करें हिंदी में तो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और ये होगा आपका लैंगिक जनन। ठीक है ना। अब यहां बात आती है सर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो देखो, पहले आप तो ये जान लो कि गैमिट क्या होते हैं, ये जानना पड़ेगा आपको इसके लिए। जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखो, ह्यूमन सेक्स सेल, जो हमारी सेक्स सेल हैं, उनको गैमिट कहा जाता है। जैसे मेल सेक्स सेल को हम मेल गैमिट कहेंगे, जैसे स्पर्म मेल गैमिट है ना। और फीमेल सेक्स सेल, जैसे ओवा को हम कहेंगे, तो वो फीमेल गैमिट है। ध्यान रखना। और दोनों के फ्यूजन से, जब दोनों फ्यूज होंगे, जब दोनों आपस मिलेंगे, तो उनसे जो टूयन सेल बनेगी, जो डिप्लॉयड होगी, उसको नाम देंगे जाइगोट। तो आप ऐसे समझ लो कि हेप्लॉयड होती हैं जो अनडिवाइडेड सेल हैं, वो है गैमिट्स, और गैमिट्स के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही गैमिट पार्टिसिपेट करे, ध्यान रखना, केवल एक ही गैमिट पार्टिसिपेट करे, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। या इसको और भी दूसरे भाषा में कह सकते हैं, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट। जब केवल एक ही
गैमेट से, एक ही सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान, मैंने आपको बताया अभी, नई सेल जब प्रोड्यूस हो जाए, विथ आर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, उसमें गैमेट बने या न बने, ये दोनों बातें, गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया हो या गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया ना हो, है ना, तब उसे आप क्या नाम दोगे, दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रही, सीधी सी बात है सर कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट, है ना, जब एक ही पेरेंट से, एक सिंगल सेल से जो है, जब एक ही सेल, अकेली सेल ही नए सेल का निर्माण कर दे तो आप उसे कहोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। इसमें विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, इसमें गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें रहती हैं। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, इसमें अकेली सेल ही ऑफस्प्रिंग को, संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। सो द ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैंने इसको ब्लैक कर दिया है। सो द ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, इसीलिए उसमें, इस सेल में, इस रिप्रोडक्शन के मेथड में जो नई सेल बनती है वो अपने पेरेंट सेल की, मतलब अपने मदर सेल की एग्जैक्ट कॉपी होती है। जैसा मदर सेल है वैसे ही डॉटर सेल होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कोई एक्सचेंज तो हुआ नहीं जीन्स का, एज चला है अगली पीढ़ी में, तो वो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट रहता है बच्चों, ठीक है ना। आप इनको क्लोन भी कह सकते हो, जैसे क्लोन रहते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही कॉपी रहती है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कई टाइप का होता है, जैसे बाइनरी फिजन, बडिंग, है ना, बाइनरी फिजन हो गया आपका, और बडिंग हो गया, है ना, इसके साथ साथ स्पोर फॉर्मेशन हो गया, है ना, जैसे इसमें जूस्पोर्स हो गए, कोनिडिया हो गया, है ना, गैम्यूल्स हो गए, है ना, इस तरीके से। तो देखें बाइनरी फिजन क्या है बच्चों, कि मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, इसमें कह रहा है कि बहुत ढेर सारी सिंगल सेल्ड, अकेली कोशिका, एकल कोशिका के जीव इस मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। इसमें होता क्या है, वेयर सेल्स डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स, जिसमें एक सेल दो समान भागों में बढ़ जाती है, एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, और जो दोनों बढ़ते हैं वो शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही एक एडल्ट कोशिका में बदल जाते हैं, जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, इस तरीके से। अगला है बच्चों आपका बडिंग क्या है बच्चों, बडिंग कुछ नहीं है, बडिंग का मतलब होता है कि जैसे जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे अमीबा वगैरह हो गए, इनमें क्या होगा कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इनके बॉडी का एक पार्ट फूलेगा और फूलकर बड़ा हो जाएगा, और फिर वो पार्ट बड़ा होकर बॉडी से टूटकर अलग हो जाएगा, जो बॉडी से अलग हो जाएगा वो नई सेल कहा जाएगा, उससे वो नई सेल मान लिया जाएगा, ठीक है ना, वो क्या मान लिया जाएगा, नई सेल मान लिया जाएगा। और देखें इसमें अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विथड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया, अमीबा क्या है, अमीबा क्या करेगा कि अपने स्यूडोपोडिया को निकालता है। स्यूडोपोडिया आप जानते होंगे, अमीबा में स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। अमीबा विथड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया एंड सिक्रीट्स ए 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग आर क्रिस्ट अराउंड इटसेल्फ, और अपने चारों ओर एक हार्ड कवरिंग बना लेता है बच्चों, ठीक है ना। दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज इंसिस्टेशन, इस फिनोमिनॉन को हम क्या नाम देते हैं, इंसिस्टेशन। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स, the encysted amoeba divides by multiple fission and produces many minute amoeba or pseudopodia spores, ठीक है ना। The cyst will burst out and spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. This phenomenon is known as sporulation, ठीक है बच्चों। तो आज हम आपसे इतनी ही बात करेंगे, और नेक्स्ट अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसके आगे फिर बात करेंगे। और केमिस्ट्री में भी इस तरीके से चल रहा है, कल आप पढ़ेंगे उसमें अमोनिया गैस, तब तक आप इसको पढ़ते रहें, ठीक है।